हेलो बच्चों, तो आज हम लोग देखने वाले हैं फिर से एक क्वेश्चन जो कि रिलेटिव मोशन 2D का है, जो कि जेईई मेंस और नीट एग्जाम में बहुत बार ये पूछा हुआ है। ठीक है, आइए देखते हैं। स्मूथ स्क्वायर प्लेटफॉर्म ABCD इज मूविंग टुवर्ड्स राइट विथ यूनिफॉर्म स्पीड v एट व्हाट एंगल थीटा must a ball be projected from A with speed u so that it strikes the point B। ठीक है, यानी कि हमने एक प्लेटफॉर्म लिया है ABCD जिसे हम लोग v वेलोसिटी से मूव करा रहे हैं और एक बॉल को A पॉइंट से थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया है विथ वेलोसिटी u, और मैं चाहता हूँ कि ये जो कहाँ पर हिट करे, तो ये हिट करे इस पॉइंट B को हिट करे। ठीक है, तो आप हमेशा ध्यान रखना, बहुत बच्चे को एक कन्फ्यूज़न होता है ये कि हमने सर तो फेंका इस डायरेक्शन में और पहुंचाना है भी, तो क्या ये ऐसे मूव करेगा क्या, प्रोजेक्टाइल मोशन के यानी कर्व पे ऐसे मूव करेगा क्या? तो ऐसे बिल्कुल मूव नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जब ऐसे मूव करेगा यानी कि इसमें डायरेक्शन, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा और इसमें एक्सेलरेशन आना होगा। बिकॉज यहाँ और बट यहाँ पर क्या है, तो कोई एक्सेलरेशन नहीं है, ये भी v वेलोसिटी से मूव कर रहा है और ये भी u वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, यानी कि हमने u स्पीड से फेंका है। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो हमने एक प्लेटफॉर्म लिया, ठीक है, जो कि कितने वेलोसिटी से मूव कर रहा है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। हमने एक बॉल को प्रोजेक्ट किया कौन से डायरेक्शन में, तो थीटा एंगल पे विथ स्पीड u। ठीक है, ये पॉइंट है A और ये वाला पॉइंट क्या है, तो B है। मैं चाहता हूँ क्या कि हमने थीटा एंगल पे, हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, एट व्हाट एंगल थीटा ए बॉल प्रोजेक्टेड फ्रॉम A विथ स्पीड u सो डैट इट स्ट्राइक्स द पॉइंट B। हमें कहाँ पहुँचाना है, इस B वाले पॉइंट्स पे पहुँचाना है। तो अब ध्यान से देखो, तो अगर हम लोग प्लेटफॉर्म पर बैठ करके देख रहे हैं तो वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म कौन से डायरेक्शन में होना चाहिए, तो ये वाले डायरेक्शन में होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि हमें बॉल को इस बी पॉइंट्स पे हिट करना है। इस बी पॉइंट्स को हिट करने के लिए हमारा वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म कौन से डायरेक्शन में होना चाहिए, तो अलॉन्ग ए बी के डायरेक्शन में होना चाहिए। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्या, ये कौन सा हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बॉल माइनस विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म, ऐसे लिख सकते हैं। क्या इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, तो ये होगा। तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म की डायरेक्शन को उल्टा करना होगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ v। ठीक है, अब देखो ये वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म और ये वेलोसिटी ऑफ बॉल, इन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट क्या होगा, तो वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा, प्लेटफॉर्म, ये पॉइंट B है। तो आप देखो ध्यान से, तो इसका दो कंपोनेंट, एक तो B के डायरेक्शन में और दूसरा इस AD के डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसका एक कंपोनेंट जो होगा इसके इक्वल होगा और इसका दूसरा कंपोनेंट होगा क्या होगा, वो रिजल्टेंट के इक्वल होगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्या, u cos थीटा इज इक्वल टू v, लिख सकते हैं u cos थीटा इज इक्वल टू v। ठीक है, तो यहाँ से cos थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, v बाई u, और यहाँ से थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स v बाई u। अगर आपसे रिजल्टेंट पूछता है तो वेलोसिटी ऑफ bp इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, u साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, u साइन थीटा हो जाएगा। ओके, आई थिंक समझ में आया होगा।